हृदय में जब ये व्याकुलता पैदा हो जाए कि अब आपके बिना जिया नहीं जा रहा, इसे कोई बाहरी कैसे जानेगा कि हृदय में क्या पीड़ा है। हर महापुरुष का हृदय जब व्याकुल हुआ है तभी प्रभु का साक्षात्कार। इसमें और कोई साधन बल काम नहीं करता। इसमें असमर्थ होकर के आर्त भाव से पुकारना। जहां कहीं किसी को भगवत साक्षात्कार प्रेम में होता है वहां व्याकुलता होती, आतुरता होती है। ये हमारे अंदर जो आतुरता नहीं, उसका कारण है किसी न किसी विषय रस से हम अपनी भगवत मिलन की आग को शांत कर रहे हैं। यदि हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहम ये विषयों से थोड़ा भी हट जाए तो आग पैदा हो जाए प्रभु के मिलन की चाह की। ये आग ऐसी कि सब कर्म संस्कारों को भस्म करके हृदय को इतना निर्मल और द्रवित कर देती कि बहा घूमता है हृदय, छलक पड़ा। केवल विषय संबंधी चिंतन, देह संबंधी चिंतन, यही हमारे हृदय में भगवत मिलन की आग पैदा नहीं होने दे रही। जहां थोड़ा सत्संग और भजन से थोड़ी व्याकुलता हुई, वो फिसल करके भोगों की व्याकुलता में बदल गई और भोग सेवन से वो शांत हो गई। जो हरि मिलन की लगन थी वो शांत हो गई। तभी नारायण हरि भजन में पांचों अनुष्ठान, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, क्योंकि इसी से हरि मिलन की जो चिंगारी उठती वो शांत हो जाती है। अगर इसे रोक दिया जाए, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, तो ये चिंगारी ज्वाला बन जाए। जब हृदय में विराग्नि की ज्वाला उठती है तो आर्त भाव से प्रभु को जो पुकारा जाता है उसी में विवश होकर अव्यक्त प्रभु व्यक्त हो जाते हैं। बस ये व्याकुलता बचा पाना बहुत कठिन है। जहां ये व्याकुलता उठती है तो इसके शांत होने के उपाय हैं। विमुखों का संग, धन की चाह, धनी पुरुषों का संग, उनका आश्रय भरोसा, भोगों में सुख बुद्धि, धन में बल बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि, ये सब गुरु कृपा से, शास्त्र स्वाध्याय से, भगवान नाम जप से, लीला गुण गायन से जो विराग्नि जगती है उसको शांत कर देते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारी विराग्नि ज्वाला रूप नहीं हो पाती। हम चिल्ला चिल्ला के रो के उनको नहीं पुकार पाते, क्योंकि विषय सेवन और कुमार्गगामी वृत्तियों ने उस चिंगारी को बार बार उसे शांत कर देती है। हमें इसे शांत नहीं करना, भड़काना है। नाम रूप लीला धाम का इसमें और चिकनाहट डाल करके, घी की आहुति देकर और इसे प्रबल करनी विराग्नि कि हमसे जिया ना जाए, हमें कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवत प्रेमी का एक अलग स्वभाव, एक अलग स्थिति जागृत होती है। श्री ललित किशोरी जी कहते हैं, जुगल रसिक के दरस को नैना अति अतुरात, ज्यों ज्यों श्री बन बोलिए अब नो वयस सिरात। जैसे जैसे वृंदावन या वृंदावन के खग मृग पशु पंछियों की आवाज सुनते वैसे हृदय व्याकुल हो जाता है कि पंछी बोले जरूर, प्रियालाल पधार रहे, कहां है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। भारी व्याकुलता। जैसे जैसे वृंदावन उच्चारण हम करते हैं
और हमारे कानों में पक्षियों की चहचहाट, तो लगता है मेरी प्यारी जो प्यारे जो आ रहे हैं पर मुझे दिखाई नहीं दे। कब ये दुर्भाग्य हटेगा कि हमारे प्रेम नेत्र खुलेंगे और हम प्रियालाल को देख पाएंगे। ललित किशोरी लाल जू यही बिनय तुम पाही, कूकर सूकर होए रहो श्री वृंदावन माही। हे ललित किशोरी जू, हे लालजू महाराज, हमारी यही विनय है कि यदि हमारा इस जन्म में भगवत साक्षात्कार ना हो तो हमारा शरीर छूटे तो वृंदावन में सुअर कुत्ता ही बना देना। कभी न कभी तो लाडली जो रीझ करके हमको दर्शन दे देंगे ही, इस वृंदावन का सुअर कुत्ता बना देना। ललित किशोरी लालजू यही विनय तुम पाही, कूकर सूकर होए रहो श्री वृंदावन माही। इस रज में पड़ा रहूंगा, सूकर कूकर होकर यहाँ की कीच में लौटूंगा। जिसे ब्रह्मा शनकादि याचना करते हैं, उस रज की कीच में लौटूंगा। रसिकों की जूठन खाने को मिलेगी। धन्य है ये जो नाली में पड़े रहते सूकर कुकर, सब वृंदावन के दिव्य भजनानंदियों के स्नान का जल, जूठन, चरणामृत, ये सब इसमें बहता है। जब रसिक स्नान करते हैं तो वही सब बहकर नाली में जाता है, वही सूकर उसमें लौटता है। तो अहो भाग्य। तो ललित किशोरी जो कह रहे हमें वृंदावन में हे किशोरी, हे लालजू, सूकर कुकर बना दीजिएगा, पर मुझे कभी वृंदावन से बाहर मत कीजिएगा। लता पता द्रुम बेली हो, खार छार फल फूल, कैसे हूं जुगल बसाइए कालिंदी के कुल। कोई लता बना दीजिए, कोई घास बना दीजिए, कोई फल फूल बना दीजिए। यमुना के पावन पुलिन के समीप कुंज निकुंजों में जब हम पत्र पुष्प लता घास कुछ भी बनेंगे तो हमें श्री जी का सानिध्य मिलेगा। कभी करुणामयी ये देख लेंगे कि मेरे महल की, मेरे धाम की ये लता है, ये फूल है, ये फल है, ये तृण है। लाडली जू कृपा कर दो। पशु पक्षी पाषाण ही, आहा, मुझे वृंदावन का सानिध्य दीजिए। चाहे कुकर सूकर बनाइए, चाहे लता पता बनाइए, फल फूल बना लीजिए। अगर ऐसा भी नहीं तो पशु पक्षी पाषाण ही, तृणाणु रज ब्रज गए, कूप बावरी कीजिए ललित किशोरी छैल। हे छैल छबीले युग सरकार, कृपा कर दो, हमें यहाँ का पशु पक्षी बना दो, वृंदावन का पशु पक्षी बना दो। कभी तो आप करुणा करके देखोगे हमारे बन के पशु पक्षी हैं, हम निहाल हो जाएंगे। ऐसा ना सही तो मुझे कोई पाषाण बना दो, कभी तो आप युगल आकर हमारे ऊपर विराजेंगे। ऐसा भी नहीं तो कोई रजकण बना दो, कभी तो आपके चरण स्पर्श करेंगे। हे छैल छबीले लाडले, कोई कूप का जल बना दो, वो जो आपकी सेवा में जाता हो, आपके स्नान में, आपके पान में, जो आपकी सेवा में जाता हो, कोई कुआं बावड़ी बना दो। ललित किशोरी आहे विनय, जुगल लाल सिरमौर, बिचरों श्री बन पावहूं ब्रजवासिन के जूठे को। हे प्रियाला, कभी वृंदावन से बाहर मत करना, इसी वृंदावन में रहूं, आपका गुणगान करते हुए बिचरों ब्रजवासियों के जूठे टुकड़े खाकर उदर पोषण करो।
हे कृपा सिंधु किशोरी किशोर जो, ऐसी हम पे कृपा कर दो कि श्रीधाम वृंदावन से बाहर कभी हमें जाना ना पड़े। जो कुछ हो सब इसी बनराज में हो। ब्रज रज अंग परसाइए, ललित किशोरी श्याम, नैनन रंग सरसाइए, श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी जू, श्री धाम वृंदावन को देख देख के जी रहा हूं, कभी अलग मत कर देना। ये ब्रजरज हमारे शरीर पर लगती है, इस ब्रजरज में हम वास करते हैं, तो हमें विश्वास है कि रजरानी की कृपा से एक दिन आप युगल सरकार हमारे नेत्र गोचर होंगे। ये रजरानी की सामर्थ्य जरूर हमें आपसे मिला देगी, जरूर आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, सेवा का सौभाग्य मिलेगा। जुगल बिहारी दीजिए। देखो कितना दुर्लभ है वृंदावन। हरिराम व्यास जी को रोना पड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को, और अपने लोग तो जानते ही नहीं थे। जैसे किसी गरीब के हाथ में बहुत महंगा हीरा हाथ लग जाए और वो उसे समझ न पा रहा हो, ऐसे ही पाए रतन चिन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारे। ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। बड़ा अमोघ वृंदावन वास, बड़ा दुर्लभ वृंदावन का सानिध्य, बड़ा दुर्लभ वृंदावन आना। ये सब सौभाग्य हेतु की कृपा से हो गया। जहां महापुरुष जन मांग रहे कि मुझे सुअर कुत्ता बना दो, मुझे घास तृण पत्ता वृक्ष फल फूल बना दो, कुआ बावड़ी का जल बना दो, कोई पाषाण बना दो, चरण रेणु बना दो, जिससे आपके श्री चरणों का स्पर्श होता रहे। और अपने को तो श्री जी ने मनुष्य बना करके श्री धाम वृंदावन में वास दिया। ठिकाने कर लो। अहेतु की कृपा बरस रही है, अहेतु की कृपा। बस हम उस कृपा को अहंकार की छतरी लगाए हैं, इसलिए भींज नहीं पा रहे। सरकार तो बहुत बरस रहे, बहुत कृपा कर रहे, पर हम देहाभिमानी जीव अहंकार की छतरी लगाए, इसलिए दैन्यता नहीं आ रही। बिना दैन्यता के कृपा रस का रसास्वादन नहीं होता। जुगल बिहारी दीजिए श्री वृंदावन वास, रूप सुधा रस पियन को मेरे लोचन मरत प्यास। कोई बल नहीं, कोई उपाय नहीं है। हर उपाय करके उपासक हार जाता है। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मद, इन्हीं का बल। ये बड़े सुभट हैं। तब हृदय से विनय प्रकट होती कि हे प्रभु, मेरे लोचन प्यासे मर रहे, आप कब वृंदावन में हमें अखंड वास देकर निरंतर लीला गुण में चित्त का आसक्त हो जाना और नेत्रों से रूप माधुरी का पान करना, ये कब होगा? हे युगल सरकार, आप कृपा करो। देखो, जिसे लगन लग जाती उसे फिर अगन लग जाती है। ये आग पैदा हो जाती, सब वासनाएं भस्म हो जाती है। उसको केवल इष्ट जानता है या हृदय जानता है, दूसरा नहीं। जिस उपासक के हृदय में लगन लगती है, वो लगन ऐसी अगन रूप होती है, अग्नि रूप होती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता, बस हृदय जलता। तभी मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो को। ये हृदय अंदर ही अंदर आग, अंतर दाव लगी रहे, धुआं प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। या तो अपना दिल जानता है और या दिलवर जानते हैं, या जिनके सिर पे ये प्रेम रोग प्रकट हो जाता वो जानते, दूसरा नहीं जान सकता।
रूप सुधा रस पियन को लोचन मरत पियास, जुगल बिहारी दीजिए श्री वृंदावन वास। मेरी जीवन मूरी ये रज वृंदावन युगल लाल करुणा निधि दर्शइए इन नैन। मेरी संजीवनी मूरी है ये वृंदावन की रज। मान लीजिए यही श्री जी से मिलाएगी रज रानी है। कई बार प्रार्थना की रज के बिना शरीर नहीं रहना, हर समय रज का संयोग बना रहना चाहिए। पर जो सौभाग्यशाली वही पकड़ेंगे, अन्यथा रजोगुण रज स्पर्श नहीं करने देगा। सौभाग्यशाली ही इस बात को पकड़ पाएंगे, नहीं रजोगुण रज का स्पर्श नहीं करने देगा। हे कह रहे थे, उनसे कहा कि आपने रज क्यों नहीं लगाया? बोले डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे कई जगह ऑपरेशन हुए हैं, कई बार कहा कि देखो रज आसपास लगी इन्फेक्शन कर देगी। ये इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन होना ही चाहिए। जब रज रानी इन्फेक्शन करेंगे तो श्री जी मिलेंगी। ये शरीर बना भी रहे तो कोई अविनाशी थोड़ी, मरेगा तो है ही, और रज रानी लगा के मरेंगे तो श्री जी मिलेंगी। उन्हीं के लिए तो शरीर है। कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ रज से आज तक। ये केवल दुर्भाग्य है कि रज रानी से प्रीति नहीं होती, साधारण मिट्टी समझते हैं। पता है कौन सी धूल है? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म आदि मुख्य मुख्य महापुरुष हैं, जिन परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण को सहज में अपने ध्यान में नहीं ला सकते, उनको वशीकरण चूर्ण, उनको वशीभूत करा दे, ये वो रजरानी है प्यारी जू के चरणारविंद का स्पर्श की हुई। इसलिए सौभाग्यशाली साधक रोज अपने शरीर में अभिषेक करे इस रजरानी का। इसी की कृपा से जुगल सरकार नेत्रों में झलकने लगते हैं, हृदय तड़पने लगता है। राधा वल्लभ नाम को रटहु जमुन के कूल, रची रची माल बनाओ चुन चुन श्री बन फूल। कैसे मिलेंगे श्री जी? बोले राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि। हर समय नाम रट करो, ये नाम रटन करो। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम मान लो। सब साधनों का सार हरिवंश महाप्रभु कह रहे, हर समय नाम चलना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और शरीर से क्या करें? शरीर से सेवा करें। जिनको सांसारिक सेवा मिली वो भी भगवत सेवा मान करके समर्पित करते हुए, स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करें। चाहे जिस देश में रहते हो उनको भी भगवत प्राप्ति वही होगी। और जो वृंदावन वास कर रहे हैं, कहा है कि छोटी छोटी चार लताएं गमले में लगा लो, यदि जगह नहीं, उनसे जो फूल होंगे उनको चुन करके जब आप 4 फूलों की शैया लगाओगे या 4 फूलों की ही माला पहना दोगे, बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे श्यामा श्याम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। राधा वल्लभ नाम को रटहु जमुन के कूल, रचि रचि माल बनावहु चुन चुन श्री बन फूल। धन्य है उनके हाथ जो श्री जी की सेवा में लगते हैं। जब श्री राधा मोहन जी का श्रृंगार होता है और ऊपर से नीचे तक कलियों का और फूलों से दिव्य माला, मुकुट, बाजूबंद, ये सब धन्यवाद हृदय से निकलता है कि उनके कर कमल धन्य हैं जो श्री जी की सेवा में रत हैं, जिनको ऐसा सौभाग्य श्री जी दिए हुए हैं कि वो अपने हाथ से बनाते हैं। श्री जी धारण करके फूली फूली विराजमान होती हैं।
बहुत अद्भुत सुख है, ये अद्भुत लाभ है।